अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 ओपन उर्दू बुक ओपन पेज नंबर 149। मस्जिद की ताज़ीम इज़्ज़त करने को कहते हैं। मस्जिद के लुग़वी मानी सजदा करने की जगह के हैं। इस्लाम में मस्जिद को अल्लाह ताला का घर करार दिया गया है। हर मज़हब और अक़ीदा के मुताबिक इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह मखसूस होती है जिसे उस मज़हब की इबादतगाह कहा जाता है। मुसलमानों की इबादतगाह को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद को इस्लाम में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। ये अल्लाह का घर और बाबरकत जगह है। मुसलमानों पर इसका एहतराम करना वाजिब है। मुसलमानों की इबादतगाह होने की वजह से वो 5 वक्त की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में हाज़िर होते हैं और दुनिया और आखिरत में अपनी कामयाबी और भलाई के लिए दुआएं मांगते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम है। इसी तरह इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के मज़ालिम से तंग आकर मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो मदीना के करीब कुबा के मकाम पर कुछ दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। इस मकाम पर एक मस्जिद तामीर की जो मस्जिद कुबा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर फरमाई। मुसलमानों ने दुनिया के गोशे गोशे में खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें तामीर की हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की चंद मशहूर मस्जिदों में शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बशाई मस्जिद लाहौर और मस्जिद मोहब्बत खां पेशावर शामिल है जो फ़न तामीर का उम्दा नमूना है। मस्जिदें तामीर करना बड़े अजर और सवाब का काम है। मुसलमानों ने हमेशा इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बना देगा। मस्जिद मुसलमानों की इब्तदाई दरसगाह भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबे सुफ़ा के लिए की तालीम के लिए भी मस्जिद में ही जगह मुकर्रर फरमाई। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात और अहम फैसले मस्जिद में सर अंजाम देते थे। मुख्तलिफ़ कबाइल के वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही उनसे मुलाकात फरमाते थे। सहाबा कराम के दौर में मस्जिद को बड़ी अहमियत हासिल थी। मस्जिद अल्लाह का घर है, ये पाक जगह है और उसका अदब एहतराम करना वाजिब है। मस्जिद के कुछ आदाब हैं जिनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जब हम मस्जिद में दाखिल होने लगे तो पहले दायां पाँव अंदर रखना चाहिए, ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाह मफ़्तह लिया वाबा रहमाते का तर्जमा, ए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद में गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए। हमेशा बावज़ू होकर पाक साफ़ कपड़े पहनकर जाना चाहिए। मस्जिद की सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना चाहिए। मस्जिद के करीब रहने वाले लोगों को भी मस्जिद के एहतराम को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अपने घरों में मौजूद रेडियो या टेलीविज़न की आवाज़ को मद्दम रखें और मस्जिद में जाने से पहले हमें प्याज, मूली या कोई ऐसी चीज़ से जिससे मुंह में बदबू पैदा हो खाकर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। मस्जिद में खुतबे के दौरान हमें चाहिए कि हम खामोश रहें और इमाम साहब की बात खामोशी से तवज्जो से सुने। पहले से बैठे हुए लोगों से आगे ना निकले। मस्जिद में खुशबू लगा कर जाना बेहतर है। मस्जिद में किसी किस्म की धक्कम पेल, सफ़ों को फैलाना, पाँव फैलाना और गंदगी फैलाने वाले कामों से बाज रहना चाहिए। मस्जिद में छोटे बड़े, अमीर या गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता। वहाँ पर सब बराबर होते हैं। सब एक ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और एक ही खुदा के सामने सर झुकाते हैं। इस अमल से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और आपस में भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकलते हुए पहले बायां पाँव रखना चाहिए और ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, तर्जमा, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल मांगता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मस्जिद के आदाब को मलहूज़ रखने का हुक्म दिया। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए मस्जिदों को साफ़ सुथरा रखें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मस्जिद की बेअदबी या उसकी ताज़ीम में फ़र्क आए। अल्लाह हाफ़िज़।